हमारी दौड़ कहाँ तक होनी चाहिए दुनिया में। अभी मर्सी बेटी ने जो भजन गाया उसका आखिरी पंक्ति है, लाल ने दुआ की है मसीह बढ़े मुझ में, घटता हूँ मैं प्रभु जी मसीह दिखे मुझ में। यही हमारा डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन जीसस बोलते हैं इसको, यानी हमारा दौड़ कहाँ तक होनी चाहिए जब तक कि मसीह और हम एक ना हो जाएं। अब ये तो बड़ा अजीब चीज़ है, यीशु मसीह और हम एक हो जाएं, यीशु मसीह के समान हो जाएं हम उनमें और वो हम में हो जाएं। ये हमारी दौड़ है और इसी को हम मुक्ति और उद्धार कहते हैं। जब मसीह हम में है तो हमारा उद्धार हो गया। दूसरे आगमन की बातचीत बच्चे कर रहे थे, अभिलाषा ने किया अपनी कविता में और इस भजन में भी प्रभु के दूसरे आगमन की बातचीत हो रही है। और ये बातचीत हमेशा होती रही है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैठे थे यरूशलेम के मंदिर के पास, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, जब यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जा रहे थे तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यरूशलेम का मंदिर यहूदियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वो हज़ारों साल से वो लोग वहीं पर इबादत करते थे, कुर्बानियाँ करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कुर्बानियों के मंदिर में से जाकर वहाँ जो कुर्बानियाँ होती थी, बकरे, भेड़, बकरी और जानवर और कबूतर सब बाहर कर दिए थे और अंत में उन्होंने अपनी स्वयं की कुर्बानी दी। ये हम जानते हैं। और यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद यरूशलेम के मंदिर में कोई कुर्बानी नहीं होती है, किसी जानवर की कुर्बानियाँ नहीं होती वहाँ। वो मसला ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो निष्पाप और निष्कलंक इस पृथ्वी पर आया, उसने अपनी स्वयं की कुर्बानी दी। यानी वो हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हकीकत यही है। प्रभु यीशु से सवाल पूछ रहे हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज बड़ी खुशी हो रही है, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, पहला दिन है आज। और हम पहले दिन ही आपको यीशु मसीह के आगमन की बातचीत कर रहे हैं। क्यों नहीं, इसी का तो इंतजार है हमें। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर दोबारा आ जाए, सारा संकट खत्म हो जाएगा। वो तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो तो अंधों की आंखें खोलता है, वो तो बहरों के कान खोलता है, गूंगे को जुबान देता, लगड़े को चलाता है, रोगियों को चंदा करता। दुष्ट आत्मा उसको देखकर थरथराती कांपती हुई चली जाती है। वो न्यायी परमेश्वर है। वो पृथ्वी पर दोबारा क्यों आएगा? क्रूस पर टंगने के लिए नहीं, पृथ्वी का न्याय करने के लिए। न्याय कैसे होगा? न्याय केवल भेड़ बकरियों में होगा, यानी न्याय विश्वासियों में और अविश्वासियों के बीच में होगा। ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच में न्याय नहीं होना है। कोई ये समझे कि हम बहुत बड़े कलीसिया और चर्च के सदस्य हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, तो अब तो हमारे लिए गारंटी है स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य उनके लिए गारंटीड नहीं है। यीशु मसीह किसी धर्म का गुलाम नहीं है जो तुम्हारे कहने से चले। वो सृष्टि करता है, वो सारी सृष्टि से प्रेम करता है। जो मानता है उसे उससे भी, जो नहीं मानता उसे भी प्रेम करता है। अगर ऐसा न होता तो यीशु मसीह अपने चेलों से क्यों कहते, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में 43 पद में, कि जगत तुमसे कहता है कि तुम अपना पड़ोसियों से प्रेम करो
और अपने दुश्मनों से बैर करो, बैरियों से बैर करो। संसार की व्यवस्था है। कौन अपने बैरी से प्रेम करता है? संसार की व्यवस्था है कि तुम अपने बैरियों से बैर रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम रखो। यीशु कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूं, मेरी नई व्यवस्था है। इसी नई व्यवस्था को न्यू कोवेनेंट कहते हैं, नई व्यवस्था कहते हैं, नई वाचा कहते हैं। और ये नई वाचा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने लहू में सील करी है। और इस नई वाचा में वो कहता है, मैं कहता हूं तुमसे कि तुम अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उनके साथ भला करो। गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु बुराई को भलाई से जीतो। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो सब पर बादल चमका गिराता है, पानी गिराता है तो हर एक के खेत पे गिराता है, दुश्मनों और दोस्तों के दोनों के खेतों पे गिरता है। सूरज चमकाता है तो वो किसी में भेदभाव नहीं करता। वैसे ही समझ लो, परमेश्वर की प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो परमेश्वर कैसे भेदभाव करेगा? वो तुम्हारे धर्म की दीवारों में कैसे बंध सकता है? उसे तुम बंदिश में नहीं रख सकते। यीशु मसीह आजादी देने आया है तो खुद बंदिश में कैसे हो जाएगा? जब वो स्वयं पृथ्वी पर मनुष्यों को पाप से और श्राप से स्वतंत्र करने आया है, मृत्यु से स्वतंत्र करने आया है, तो खुद गुलाम कैसे हो जाएगा ईसाई धर्म का? असंभव है। हालेलुया। यीशु मसीह को ईसाई बनाने की कोशिश मत करिए, वो नहीं है। वो जिंदा परमेश्वर है, उसने मौत पर जय पाई है और वो हर मनुष्य को जय देना चाहता है। वो हर मनुष्य का जीवन में उद्धार देखना चाहता है। वो हर एक मनुष्य की भलाई करना चाहता है। जब वो अपने चेलों से ये आज्ञा दे रहा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, व्हाट डज दिस मीन? क्या अर्थ है इसका? कैसे वो भेदभाव करेगा? वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो दुश्मनों को, तुम्हारे दोस्तों को, दोनों को अपना बेटा और बेटी समझ रहा है। आप यीशु की आज्ञा मानोगे या अपने शरीर की? जिसकी आज्ञा मानोगे वैसे ही चलोगे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु से चेलों ने पूछा कि हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना कि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज जातियों के झगड़े सबसे ज्यादा दुनिया में हैं। अगर देखो तो क्या हमारे देश में नहीं है? जातियों में भेदभाव हो रहा है पूरी दुनिया में। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अंत का समय नजदीक है। भूकंप सबसे ज्यादा पिछले 100 साल के अंदर हुए। इतने भूकंप कभी नहीं आए जितने भूकंप पिछले 100 सालों में आए हैं, हम जानते हैं। और बर्फगिरी देखिए, कितनी गजब की बर्फबारी। हम अमेरिका में 5.5 साल रहे, कभी एक आदमी मरते हुए नहीं सुना। पढ़ाई किया हमने वहाँ अमेरिका में, यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया, पढ़ाया। हम एक वैज्ञानिक थे। हमने कभी नहीं सुना कि बर्फबारी के कारण 30-30, 40-40 लोग मर गए हों वहाँ। ब्लिजर्ड जो आता है बर्फीला तूफान में, कभी नहीं होता था, अब सुनाई दे रहा है। ऐसा भी हो रहा है। ये सारी चीजें चिन्ह हैं, पीड़ाओं के आरंभ हैं। अकाल पड़ेंगे, पीड़ाओं का आरंभ है ये। तब क्लेश देने के लिए लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, क्लेश देने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए लोग पकड़वाएंगे कि तुम यीशु मसीह के लोग हो। तुम जो हो अजीब किस्म के लोग हो, तुम इस दुनिया में फिट नहीं हो रहे हो। तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो दुश्मनों से प्रेम करता है। ये कैसा परमेश्वर है?
दुश्मनों से प्रेम करने वाला परमेश्वर कैसा हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई दुश्मन नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। भाई परमेश्वर से दुश्मनी लेके, अपने सृष्टिकर्ता से दुश्मनी लेके सृष्टि कैसे ठहर सकती है? असंभव है। अगर दुश्मन है तो हमारा है कोई, परमेश्वर का कोई नहीं है। और इसी कारण परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमसे वही कह रहे हैं कि तुम भी मेरे समान हो जाओ। यानी तुम भी यीशु मसीह के समान हो जाओगे तो परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाओगे। तुम्हारा चरित्र भी यीशु के समान हो जाएगा और यीशु का चरित्र तुम में आ जाएगा, और तब यीशु और हम एक हो जाएंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ऐसा वक्त भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह का नाम लेने में लोग डर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति, उनके नियम पूरे तरीके से दुनिया से फर्क हैं। यीशु मसीह का नियम संसारिकता का नियम नहीं है। यीशु मसीह की नई व्यवस्था संसार की व्यवस्था के समान नहीं है, वो स्वर्ग की व्यवस्था है, और स्वर्ग की व्यवस्था को वो पृथ्वी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए स्वर्ग की व्यवस्था पृथ्वी पर आएगी, इसीलिए स्वर्ग राज्य का प्रचार किया जा रहा है। आज जो हम प्रचार कर रहे हैं यीशु दरबार के माध्यम से, हम स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, जो निश्चित आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से। वो बढ़ेगा, कौन रोकेगा? हम बढ़ेंगे, हमारे बराबर का आदमी हमें रोक देगा। परमेश्वर बढ़ेगा, उसे कौन रोकेगा? आंधी चलती है, तूफान चलता है, हवाएं चलती हैं, उन्हें हम नहीं रोक पाते, तो हम परमेश्वर को क्या रोकेंगे? जिसने हवाओं को बनाया है, जिसने समुद्र को बनाया है, जिसने तूफान और सब पर कब्जा कर रखा है, उसके मूवमेंट को हम क्या रोक सकते हैं? आत्मा को रोकना असंभव है। कितना ही ताकतवर शरीर होता है, फिर भी आत्मा के कब्जे में से निकल जाता है। आत्मा निकल जाती है उसके कब्जे से, रोक नहीं पाता कोई। जब परमात्मा की आत्मा चल रही है, जब परमात्मा की आंधी चल रही है, वो स्वर्ग राज्य लाने की इच्छा रखता है। वो हर मनुष्य के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहता है। वो मनुष्यों को स्वर्ग में मरने के बाद ले जाने की बात नहीं कर रहा है। हम लोग गलत फहमियों में न रहें। बहुत सारे लोग इस शिक्षा को दे रहे होंगे, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे। स्वर्ग नरक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य आए। इसलिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई। मत्ती के 6 अध्याय में प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। तो स्वर्ग राज्य में ही तो होती है उसकी इच्छा पूरी। हमारे राज्य में थोड़ी हो रही है। मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मगर स्वर्ग के राज्य में हो रही है। और स्वर्ग राज्य की इच्छा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य हो। पृथ्वी स्वर्ग बन जाए जो नरक बना दी गई है। नरक किसने बनाई है? हमने और शैतान ने, दोनों ने मिलकर बना दी है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल जोल कर लेंगे, यदि हम पवित्र आत्मा के साथ मिल जाएंगे, मसीह के आत्मा के साथ काम करने लगेंगे और आत्मा के चलाए चलेंगे, तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य स्थापित हो जाएगा। स्वर्ग राज्य तो उसकी संतानों से है, मनुष्यों से है। ईंट और पत्थरों से नहीं राज्य होता है। निर्जीव चीजों पर राज्य करने के लिए वो नहीं कह रहा है। वो राज्य पृथ्वी पर मनुष्यों के भीतर ला रहा है, मनुष्यों के आत्मा में ला रहा है। ये आत्मिक राज्य है और वो अल्टीमेटली आत्मा और शरीर दोनों में दिखाई देने लगेगा। हम सब परमेश्वर की सूरत में बदल जाएंगे। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियों में हो जाएंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है और यही यीशु मसीह की शिक्षा है। और इस वक्त बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे,
एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज अकाल पड़ा हुआ है प्रेम का। इसी शहर में एक हमारा बचपन का क्लासमेट है और उसके भाई, उनमें प्रॉपर्टी के कारण मनमुटाव हो गया। एक भाई ने दूसरे भाई पर मुकदमा कर दिया और वो बड़ा भाई जेल में है, नैनी। कितने दुख की बात है। प्रेम कहां चला गया? उसी घर में पले थे तुम, दोनों भाई उसी घर में पले थे। जब दोनों छोटे थे उन घर में हम जाया करते थे और शहर के बहुत मानी जानी हस्ती थे वो। उनके दादे परदादे शहर के बहुत माने जाने हस्ती हुआ करते थे, इलाहाबाद के। उनको हर आदमी जानता था। लेकिन आज भाइयों में ऐसा झगड़ा कि एक भाई दूसरे भाई को जेल में डलवा रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा हो गया, भाई भाई का, बहन बहन का प्रेम ठंडा हो रहा है। मुझे लग रहा है ये चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं दुनिया के अंत के। इस प्रकार के चिन्ह दुनिया के अंत के चिन्ह हैं जब अधर्म बढ़ता है। अधर्म है क्या? अधर्म सब प्रकार की बुराई है, सब प्रकार की बुराई है। व्यभिचार, अशुद्धताएं, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं, चोरी, झूठ, मर्डर, झूठे मुकदमे एक दूसरे पर करें, झूठ बोल बोल कर एक दूसरे को सताएं, ये सब अधर्म है। और धर्म केवल सत्य है, धर्म केवल सत्य है और प्रेम है, यही धर्म है। और ये धर्म खत्म हो गया है, ठंडा हो गया है। सत्य भी ठंडा हो गया है, सत्य को असत्य से दबाया जा रहा है और प्रेम ठंडा हो गया है। यानी धर्म को अधर्म से दबाया जा रहा है और ये अंत के समय का चिन्ह है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें धीरज धर के अपने विश्वास के द्वारा धर्मी बने रहना है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, प्राणों को बचाने वाले हैं। हालेलुया। हमें विश्वास से जीवित रहना है और विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास करना है कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास करते हैं तब हम धर्मी कहलाते हैं। फिर 14 पद, 24 अध्याय का 14 पद, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बात करी और कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। मतलब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का प्रचार जो यीशु मसीह कर रहे थे 2000 साल पहले, उसी सुसमाचार का प्रचार हमें करना है। अगर यीशु मसीह को दोबारा जल्दी लाना है, यदि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जल्दी होना है और संसार का और संसारिकता का, अधर्म का अंत होना है, हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार तेजी से करना है ताकि सब जातियों पर गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, ये सच है, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। राज्य का सुसमाचार का प्रचार केवल बोली से नहीं, बातचीत से नहीं, हमारे चरित्र से होना चाहिए कि हम मसीह यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने चरित्र में लेकर चलते हैं। हालेलुया। कि हम जो हैं वो सब कुछ यीशु मसीह के हैं, हम में कुछ नहीं है, बिना उसके कुछ नहीं है। जो कुछ हम करते हैं वो सब उनका है। अभी थोड़ी देर पहले बेटी मर्सी ने एक गाना, अभी मेरा लेटेस्ट लिखा हुआ गाना 309 नंबर, किताब में नहीं है अभी,
आशियाना बना है मेरा, वो खूबसूरत है। वो एक दर्शन है मेरा जो मैंने परमेश्वर के स्वर्ग में देखा अपने भवन का, कि कितना गजब का आशियाना है। और इसलिए मुझे कोई यहाँ के आशियाने से विशेष मोहब्बत नहीं है। ईंट पत्थर के मकानों से मुझे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। जहाँ सोने को मिल जाए सो जाऊँगा, जहाँ खाने को मिल जाए खा लूँगा। मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है इसमें किसी प्रकार का। उसी के बाद छूट गया जब उसने वो दिखाया, स्वर्ग का मकान दिखाया। उसको देखने के बाद पृथ्वी का कोई मकान हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो मकान जो बनाए हुए हैं वो पत्थर ईंट के हैं ही नहीं, वो लिविंग मटेरियल है, वो जीवित मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की दीवारों से फूल निकल रहे हैं और पूरे वैली में पूरी जो घाटी है फूलों से भरी हुई है, खुशहाली है। और आत्मा की आंधी चलती है वहाँ, यानी आत्मा जो है, पवित्र आत्मा की वो ताकतवर हवा चलती है उस आसमान में। प्रभु की इच्छा है कि वो जो हवा स्वर्ग में चल रही है उसी हवा को पृथ्वी पर चला दे। हालेलुया! सोचिए जरा, अगर परमेश्वर उस हवा को जो स्वर्ग में हमने महसूस की, वो हवा जो सामर्थ का हवा है, वो शांति की हवा है, वो चैन की हवा है, वो चंगाई की हवा है, वो शक्ति की हवा है, सब दुर्बलता को दूर करने वाली हवा है, उसी को पवित्र आत्मा कहते हैं। विंड है वो चलेगी। और ये अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। वो अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलने वाला है। तब तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। और प्रभु अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उड़ेलेगा। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हमें सुनाने के लिए मजबूर किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हालेलुया! और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर ने स्वयं दिया है। उसने क्या किया? हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग राज्य का प्रचार करने से घबराएंगे, डरेंगे। परमेश्वर के राज्य का प्रचार अल्टीमेटली स्वर्ग में ही जाना है। जिस राज्य में जाना है, जिस राज्य का आना निश्चित है, हमें क्यों घबराना चाहिए? हमें उसकी पूरी बाट जोहनी चाहिए, पूरे दिल से उसकी बाट जोहनी चाहिए। और आज नए साल का 2023 का प्रण हमारा यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और उसके राज्य के हम सदस्य बने, उसके राज्य के नागरिक हों। और उसके राज्य में कोई सीधे प्रवेश नहीं, कर्मों से नहीं पाएगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म यानी नया जन्म, इसी शरीर में नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब आत्मा और जल से हमें जन्म लेना अवश्य है। और मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने विवेक को शुद्ध करते हैं। यीशु मसीह के लहू से कैसे शुद्ध हो सकता है कोई? अरे पुराने ज़माने में जो व्यवस्था थी, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, इस व्यवस्था में क्या होता था? लोग पाप का बलिदान चढ़ाने के लिए जीव जंतु जानवरों को लेकर आते थे और प्रीस्ट उन जानवरों के सर पर हाथ रख के उन्हें कुर्बानी करता था और उसके लहू को लेकर उन पर छिड़कता था और उन्हें शुद्ध माना जाता था कि उनके गुनाह धुल चुके हैं। लेकिन वो हर साल करते थे, हर साल करते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था, नई व्यवस्था की कि उसने अपना मेमना बनाकर अपने पुत्र को भेज दिया कुर्बानी के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के पाप उठाए ले जाने के लिए मेमना बनाकर, यानी कुर्बानी का मेमना बनाकर इस जगत में भेज दिया। नाम यीशु मसीह रखा।
अर्थ है अभिषिक्त छुटकारा देने वाला। जितने कुर्बानी के मेमने होते थे वो कोई अभिषिक्त नहीं होते थे, परमेश्वर की ओर से अभिषेक नहीं था। ये अभिषिक्त परमेश्वर का वरदान, ये अभिषिक्त परमेश्वर की देह, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, माता मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा आया। मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो मनुष्य है, मनुष्य की समानता में बन गया और हमारे और आपके समान बन गया। पाप करने के लायक था, पाप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो पाप करने के योग्य नहीं था। जब मनुष्य के शरीर में कोई भी व्यक्ति होता है वो पाप कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो उसे पाप करने से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, यही पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। और यही मसीह का आत्मा हमारे सामने 2000 साल पहले पृथ्वी पर माता के मरियम के गर्भ में देह धारण करके मनुष्य बनकर और नाम यीशु रखकर पृथ्वी पर सारे काम किया और परमेश्वर का मेमना बना। और उसने झूठ नहीं बोला, सत्य पर चला और कहा उसने, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी मार्ग हूं मैं स्वर्ग राज्य का, परमेश्वर के राज्य का मार्ग हूं मैं। अगर किसी को परमेश्वर के राज्य में जाना है तो मेरे द्वारा ही जाना पड़ेगा। यानी मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही दरवाजा हूं जिससे तुम्हें निकलना पड़ेगा। हम पूछते हैं, यीशु मसीह कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। पतरस जो उनकी आंखों देखे उनके चेले थे, पतरस यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से हैं और वो अपनी आंखों से देखी हुई बात लिख रहे हैं। कह रहे हैं, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले नम्र हैं, कुटिल के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध किए, घूसे खाए तो धीरज धरा, तो इसका कोई अर्थ नहीं। पर यदि भला काम करने के कारण तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ये वो लिख रहे हैं जो यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहते थे। पतरस, सेंट पीटर, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। लोग कहते हैं मसीह लोग चंगाई के लिए दुआ क्यों करते हैं? अरे चंगाई हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। और चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और उसने उसके लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दी है, पुत्र का लहू बहाया गया। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 18-19 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। यानी लहू, यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुमूल्य है। आज हम इस पर ध्यान देंगे। हमारा विवेक शुद्ध हमारे प्रयास से नहीं होगा। लहू में आत्मा है, यीशु के लहू में परमात्मा है, पवित्र आत्मा है। सोचिए, हमारे लहू में आत्मा है और यीशु मसीह चूंकि परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का आत्मा है, उसके लहू में परमेश्वर का आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के पुत्र का लहू परमेश्वर का लहू है।
और उस लहू का कभी समाप्ति नहीं है, अंत नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का लहू है तो वो सड़ नहीं सकता, गल नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो नष्ट नहीं हो सकता, आग में जल नहीं सकता, मिट्टी में सड़ नहीं सकता। परमेश्वर के पुत्र का लहू है, वो परमेश्वर का लहू है। और इसलिए हमारे वचन के द्वारा वो लहू आत्मा है जो हमारे अंदर आता है। जब हम कहते हैं कि मैं यीशु के लहू को अपने हृदय पर लगाता हूं, अपने मन पर लगाता हूं, ताकि मेरा मन शुद्ध हो जाए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि हम परमेश्वर को देखने का विचार रखते हैं तो मन को शुद्ध करना होगा, हृदय को शुद्ध करना होगा, विचारों को शुद्ध करना होगा, और उसका कोई और जरिया नहीं है अलावा यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे लिए आज भी हमारे मन, हमारे विचारों को शुद्ध करने के, विवेक को शुद्ध करने के लिए तैयार है। और जब यीशु के लहू को हम अपने हृदय और अपने मन पर लगाते हैं, हमारा शुद्धता होती है। तो हमारा उद्धार परमेश्वर के पुत्र यीशु, जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय, सब प्रकार के बैर भाव। अब संत पीटर पवित्र आत्मा के जरिए हमसे कह रहे हैं, सब प्रकार के बैर भाव जो तुम्हारे मन में पिछले सालों में रहे हों, और छल कपट और डाह निंदा को दूर कर दो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित ना होगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन न मानकर ठोकर खाते हैं, इसीलिए वे ठहराए गए थे। पर तुम, यानी हम और आप विश्वासी भाई बहनों के लिए, विश्वासी बच्चों के लिए संत पीटर कह रहे हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, यानी परमेश्वर के राज्य के बच्चे, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए हमारा चाल चलन, हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में ढलता जाना चाहिए। हमारी जिंदगी का उद्देश्य एक होना चाहिए, वो है हम मसीह के समान बनेंगे, हम यीशु मसीह के समान बनेंगे। और उनके बारे में सब कुछ इस बाइबल में लिखा हुआ है।
कि यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का जीवन क्या है और वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। यीशु मसीह आज आपसे वही उम्मीद करते हैं जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह से की है। परमेश्वर के राज्य का, हम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं और उसके राज्य के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, और इससे अधिक हमें किसी के बारे में पता नहीं है। हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य, सारे स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर हो और पृथ्वी पर हर मनुष्य चैन से रहे। और उस वक्त एक अजब किस्म का सीन होगा। बाइबल में लिखा है कि छोटा बच्चा भी कोबरे के बिल में हाथ डालेगा, कोबरा उसको काटेगा नहीं। क्यों ऐसा होगा? शेर, गाय, बैल, बकरी भूसा खाएंगे। मतलब शेर मांसाहारी नहीं रह जाएगा। हिंसा समाप्त हो जाएगी, जानवरों के प्रति भी हिंसा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य के प्रति भी। स्वर्ग राज्य में हिंसा नहीं हो सकती है, न जानवर के प्रति न मनुष्य के प्रति। हिंसा समाप्त हो जाएगी स्वर्ग राज्य में। कड़वाहट खत्म हो जाएगी। जो सर्प और मनुष्य के बीच में कड़वाहट थी, दुश्मनी जब होती है तो बिटरनेस पैदा होती है, जहर पैदा होता है हमारे मन में। ऐसे इस सर्प के मन में जहर पैदा हुआ, जहर की थैली बन गई सर्प में। वो काटने लगा, मनुष्य मरने लगा उसके जहर से। दुश्मनी के कारण आदमी में और सर्प में दुश्मनी थी। और जब कड़वाहट खत्म हो जाएगी स्वर्ग राज्य में तो जहर कहाँ रह जाएगा? दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो कोई जहर नहीं रह जाएगा। क्या उस राज्य के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? उस राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं है? करना चाहिए। तो स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर लाइए। दुआ करिए कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और पवित्र आत्मा जबरदस्त अपनी आंधी को चला दे।